दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट तो आपको याद ही होगा, और अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये मून की सरफेस पर वही जगह है जहां इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवाई और इंडिया चांद के साउथ साइड या डार्क साइड पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अब ये शिव शक्ति पॉइंट दोबारा चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस बार ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसरो दोबारा शिव शक्ति पॉइंट पर अपना अगला मून मिशन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान 4 मिशन की। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जो ल्यूपेक्स मिशन है इंडिया और जापान का, जिसमें इंडिया जापान को मून की साउथ पोल पर जाने पे हेल्प करेगा, तो कई लोगों को लगता है कि ल्यूपेक्स मिशन और चंद्रयान 4 सेम है। बट ऐसा नहीं है। ल्यूपेक्स एक कम्प्लीटली अलग मिशन है और चंद्रयान 4 एक डिफरेंट मिशन है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इसरो शिव शक्ति पॉइंट पर ऑलरेडी पहुंच चुका है तो इसरो वापस उसी पॉइंट पर क्यों जाना चाहता है। जाना ही है तो साउथ पोल पर जाए, मून पर एक्सप्लोर करने की बहुत सी जगह है, और वहीं क्यों जाना चाहता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि इसरो ऑलरेडी मून के उस पॉइंट पर जा चुका है और दोबारा जाने के लिए इसरो को कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी पड़ेगी। चंद्रयान 3 के थ्रू इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को मून के साउथ पोल पर भेजकर वहां की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनको इसरो ऑलरेडी अच्छे से स्टडी कर चुका है। अब इसरो ये चाहता है कि मून की जो मिट्टी है या मून की जो रॉक्स हैं उनको अर्थ पर लाया जाए, ताकि जो साइंटिस्ट हैं उनको मून को स्टडी करने में हेल्प मिल सके। अब विक्रम लैंडर तो वापस अर्थ पर आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो कोई प्रोपल्शन सिस्टम है नहीं जो कि उसको मून से अर्थ की तरफ भेज सके। इसलिए इसरो चंद्रयान 4 प्लान कर रहा है, जो कि मून पर जाने में भी कैपेबल होगा और वापस मून से अर्थ पर आने में भी कैपेबल होगा। तो चलिए देखते हैं ये पूरा मिशन इसरो किस तरह से ऑपरेट करने वाला है। तो इसरो का अभी तक का प्लान ये है कि वो इस मिशन को 2 फेजेस में लॉन्च करने वाले हैं। फेज 1 में इसरो ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल को GSLV मार्क 2 रॉकेट से मून के ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। GSLV जो है वो इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसीलिए इस रॉकेट को इस मिशन में यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल क्या है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इनका मेन काम ये रहेगा कि जो मून की सरफेस से सैंपल उनके पास आएगा, उस सैंपल को मून के ऑर्बिट से अर्थ की तरफ लाने का काम करेंगे। और ध्यान में रखने की बात यह है कि ये दोनों मॉड्यूल मून के ऑर्बिट में रोटेट करेंगे, ना कि मून की सरफेस पर लैंड करेंगे। ये मून की सरफेस पर नहीं जाएंगे, ये चांद के चारों तरफ रोटेट करेंगे। इसके बाद फेज 2 में इसरो अपने LVM-3 रॉकेट, ये LVM-3 रॉकेट वही है जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, तो इसरो LVM-3 रॉकेट से लैंडर और असेंडर को मून की सरफेस पर शिव शक्ति पॉइंट के पास लैंड करवाएगा। अब यहाँ पे लैंडर का काम ये रहेगा, मून की सरफेस पे ड्रिलिंग करके जो सैंपल है वो लैंडर असेंडर को ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही असेंडर को ये सैंपल मिलेगा, वो लैंडर से सेपरेट होके मून की सरफेस से लिफ्ट ऑफ करेगा, यानी कि मून की सरफेस से प्रोपल्शन के थ्रू ऑर्बिट की तरफ ट्रांसफर होगा। और इसके बाद असेंडर मॉड्यूल ऑर्बिट में रोटेट कर रहे ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल में डॉकिंग करेगा। डॉकिंग का मतलब कि वहां पे जाके उससे अटैच हो जाएगा। ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको पहले ही बताया था फेज 1 में, जो कि मून के चारों तरफ रोटेट कर रहा होगा, तो असेंडर मॉड्यूल उससे जाकर अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल है वो असेंडर से सैंपल को कलेक्ट करेंगे, अपने पास रखेंगे और असेंडर को वहीं छोड़ के अर्थ की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। जैसे ही ये मॉड्यूल अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करेगा, उसके बाद री एंट्री मॉड्यूल ट्रांसफर मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा और री एंट्री मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, और इस तरीके से मून का जो सैंपल है वो अर्थ पर पहुंचाया जाएगा। अब इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि जो साइंटिस्ट हैं वो मून की जो रॉक्स हैं उनको स्टडी करेंगे, उसमें कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, क्योंकि मून पे आपको पता होगा कि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसको भी स्टडी किया जाएगा कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं पाया जाता, मून पे ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इन सब पॉसिबिलिटीज को स्टडी किया जाएगा और इस तरीके से ये मून को स्टडी करने में हेल्प करेगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया का इंटरनेशनली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लिटरली ग्लोबल मीडिया इसको कवर करने वाला है। आई होप इसरो इसमें सक्सेसफुल हो। और बताया ये जा रहा है कि ये मिशन लगभग 2028 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने में हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।